हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ई टू लर्न में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के विषय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि आपके जेईई बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को केवल मैं आंसर ही बताऊंगा, आपको डीपली में इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, जिसके कारण से आप लोग के समय कम है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण से मैंने शॉर्ट यानी कि डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी में सबसे पहले जो है सो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो विशाल स्नानागार यानी कि नहाने के जो स्नान घर होते थे, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 3 देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लोथल कहाँ है? पूछे कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है सो गुजरात में स्थित है, और इसको जो है सो 1954 में खोजा गया था। 1954 में S.R. राव ने खोजा था। S.R. राव ने 1954 में खोजा गया था, और यह एक पहले के ज़माने के प्रमुख बंदरगाह थे। प्रश्न के 5 देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से मिला है। प्रश्न के 6 देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख थे वो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। वो 1837 में पढ़ा था, 1837 में। प्रश्न के 7 देखिए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो जो शुरू में था वो सो राजगिरी में था, बाद में उसको पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछ रहा इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का। इंडिका जो है सो मेगास्थनीज का रचना है। प्रश्न के 9 देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अजातशत्रु ने किया था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने अभिलेख की शुरुआत की थी। लगभग 33 अभिलेख लिखवाए थे, जिसमें से 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख था, और पहला अभिलेख हाथी गुफा था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस की रचना जो है सो विशाखा दत्त है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, महाभारत की रचना किसने किया? तो इसका सही आंसर है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, और वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था। प्रश्न संख्या 13 देखिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। और 18 दिन चलने के बाद वहाँ जीवित जो था तो 18 लोग ही जीवित था। 14 पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपर संख्या 15 देखिए, सांची का मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है सो मध्य प्रदेश में है, लेकिन कौन सा जिला में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन जिला में। प्रश्न 16 देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उसको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था प्रश्न 17 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर उसमें महात्मा बुद्ध का पूछा था, इसमें महावीर स्वामी का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडग्राम वैशाली में, जो कि अभी बिहार में स्थित है। प्रश्न के 18 देखिए, पूछ रहे श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से थे? तो ये जो था जैन धर्म से था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अपन संख्या 19 देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो स्वामी महावीर स्वामी थे, और 23वें जो था सो पार्श्वनाथ था, और पहला जो था तो ऋषभदेव था। अगर वीडियो में अच्छे लग रहे होंगे एक्सप्लेन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि अगला बार जो भी वीडियो बनाएंगे वो फुल एक्सप्लेन के साथ बनाइए। तो मैंने फुल एक्सप्लेन के साथ वीडियो बनाऊंगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाली भाषा में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 22 देखिए, पूछा त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है।
त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियों में, जिसमें से बौद्ध धर्म के सभी उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया है। आप पढ़ सकते 23 देखिए, इब्न तुत्ता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की देश की यात्रा किया था। पढ़ सकते 24 देखिए, पीर का अर्थ है, तो पीर का अर्थ जो है सो गुरु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ सकते 25 पूछ रहा है सिख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजमेर में है। अजमेर में इसका आंसर सही हो जाएगा। अब पढ़ सकते 26 देखिए, आप पूछ रहे हैं पढ़ सकते 26 में शेख निजामुद्दीन ओलिया का दरगाह कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, और उसका हो जाएगा अजमेर। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव ने किया था। प्रश्न 28 कि मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि मीराबाई जो था सो कृष्ण के एकदम प्रेमी थे, बहुत ही मानते थे। प्रश्न 29 देखिए, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर के जो संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का था, और वो 1336 ईस्वी में संस्थापक किए थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक जो था सो आपका ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है सो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रश्न संख्या 31 देखिए, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1563 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ था। अब प्रश्न संख्या 33 देखिए, पूछ रहा स्लो वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका नाम में ही पता चल रहा है स्लो नरसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो तुलु वंश के संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे, और सलु वंश के संस्थापक जो थे सो सलु नरसिंह थे। प्रश्न संख्या 35 देखिए, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना जो है सो डॉक्टर अबुल फजल ने किया था, यानी अबुल फजल इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भागों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, रबी फसल किस ऋतु में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस प्रश्न को आप लोग के लिए रखा हूँ। प्रश्न संख्या 38 देखिए, पूछ रहा है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाए? तो जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए तो वो जहांगीर ने लगाया था, और सेवन जो किया था वो अकबर ने किया था 1605 में। और कब उससे लगाया था? 1617 में प्रतिबंध लगा दिया था। और शुरू देखिए प्रश्न 39 पूछ रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और यह संस्थापक 1526 में था, जब पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने अपना शासन यानी कि अपना स्थापना किया था। प्रश्न 40 देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। प्रश्न 41 देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था सो आपको बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर था। प्रश्न 42 देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1581 ईस्वी में चलाया था। प्रश्न 43 देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा का रचना जो है अब गुलबदन बेगम ने किया था, यानी इसका आंसर जो है सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 44 देखिए, पूछ अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1563 में समाप्त कर दिया गया था। संथाल विद्रोह कब से हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था सो 1855 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न 46 देखिए, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण जो हुआ था 1859 में हुआ था, लेकिन जो हुआ था 1857 में हुआ था, लेकिन यहाँ मैनचेस्टर में 1859 में हुआ था। जोतदार कौन होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदार जो है तो जोतदार होते थे। प्रश्न 48 देखिए, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1813 में किया गया था। प्रश्न 49 देखिए, दामिनी कोख क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो संथालों की भूमि है, संथालों की भूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 51 देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कि कब हुआ था? 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई
1857। प्रश्न के 52 देखिए 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस। प्रश्न के 53 देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के 54 देखिए मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी दिया था 8 अप्रैल 1857 में दिया गया था। प्रश्न के 55 देखिए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो बी.डी. सावर होगा। अगर आप लोग थोड़ा गूगल में सर्च कर लीजिएगा। 56 देखिए रानी लक्ष्मीबाई की ओर से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका, मणिकर्णिका इसका सही हो जाएगा। प्रश्न के 57 देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पूछा है बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का जो नेतृत्व था तो वीर कुंवर सिंह था, वीर कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के 58 देखिए मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून में भेज दिया गया था। प्रश्न के 59 देखिए रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झांसी, झांसी के से विद्रोह कर रहा था। हम लोग भी बोलते हैं कि झांसी की रानी। प्रश्न के 60 देखिए सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलजली ने किया था। प्रश्न के 61 देखिए पूछा हड़प नीति किसने लागू की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और कब किया था। तो 1848 से लेकर 1856 के बीच किया था। प्रश्न के 62 देखिए प्लासी युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप प्रश्न के 63 देखिए भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में हुआ था, मुंबई से थाने के बीच। प्रश्न के 66 देखिए कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता की जगह जो है सो दिल्ली राजधानी बना दिया गया था, वो 1911 में था। प्रश्न के 67 पूछ रहा है किस वर्ष वास्को डी गामा भारत आया था, यानी भारत पहुंचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जी.के. गोखले। प्रश्न संख्या 69 देखिए महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो महात्मा गांधी जो से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में आए हुए थे। प्रश्न संख्या 70 देखिए बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1905 में हुआ था। काला कानून किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट को कहा जाता है, यानी कि रोलेट एक्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के 72 देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है सो आपका बिहार राज्य से है, क्योंकि चंपारण जो है सो बिहार में है। प्रश्न संख्या 73 देखिए चोरी चोरा का कांड कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में हुआ था, जो कि एक जेल को ही जला दिया था, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश पुलिसकर्मी मर गए थे। प्रश्न संख्या 74 देखिए 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक की 1920 में मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 75 देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920, 1920 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो 1942 में ही शुरू कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 77 देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 78 पूछ रहा है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा महात्मा गांधी। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। प्रश्न संख्या 49 देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गांधी जी ने किया था। प्रश्न संख्या 80 देखिए गांधी जी इरविन समझौता कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी जी ने इरविन समझौता किया था। प्रश्न संख्या 81 देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1905 में हुआ था। प्रश्न संख्या 82 देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुआ था।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ए हो जाएगा 1905 में। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। प्रश्न संख्या 83 देखिए, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1916 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखिए, हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1915 में किया था। प्रश्न संख्या 85 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 से मानी जाती है। प्रश्न संख्या 86 देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो जो कैबिनेट मिशन था वो भारत लगभग मार्च 1946 में वापस आया था। प्रश्न संख्या 87 देखिए, संविधान सभा का निर्माण कितना समय लगा? तो संविधान सभा का निर्माण जो है सो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है सो बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 में हो गया था, लेकिन जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। प्रश्न के 89 देखिए, पूछ रहा है संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा का जो बैठक में सदस्य थे वो कुल 210 थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के 90 देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रश्न तो पूछ रहे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर प्रारूप की जगह में अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 91 देखिए, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो था सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, और अस्थायी अध्यक्ष जो था सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न संख्या 92 देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो आपका हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, यानी इनमें से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, संविधान सभा का संचालन समिति यानी संचालन जो चलाता है कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखिए, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? तो भारत को जब गणतंत्र घोषित किया वो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि हंसा मेहता भी था, सरोजिनी नायडू भी था, दुर्गाबाई देशमुख भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान के पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो है सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है सो ये 13 दिसंबर 1946 में किया था। प्रश्न संख्या 99 देखिए, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य प्रावधान थे, मतलब कितने नॉमिनेट किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 100 देखिए, भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में जो सो 562 रियासतें थी। दो जो था जूनागढ़, वो लोग बहुत बगावत करते थे। प्रश्न संख्या 121 देखिए, और अंतिम प्रश्न देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि दोस्त बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया जाता है और टाइपिंग में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसे संबंधिता सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BN राव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।